नमस्कार, मैं हूं मयंक शर्मा और इस वीडियो में बात करने वाले हैं विलोम शब्द की। तो विलोम शब्द की अवधारणा क्या है, परिभाषा क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, सारी बातों को हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विलोम शब्द है क्या। तो विलोम का जो अर्थ होता है वो होता है विपरीत। ध्यान रखिएगा, हम जब शब्दों का वर्गीकरण करते हैं और वर्गीकरण के अनुसार हम उनको प्रकारों में बांटते हैं, तब हमें मिलता है अर्थ के आधार पर 4 प्रकार, जिसमें समानार्थी शब्द होता है, अनेकार्थी शब्द होता है, एकार्थी शब्द होता है और विपरीतार्थी अर्थात विलोम शब्द होता है। विलोम शब्द जो होता है वो किसी शब्द का विलोम अर्थात विपरीत अर्थ देता है। ठीक है, हिंदी में विलोम शब्द के कई पर्याय शब्द प्रचलित हैं। ध्यान दीजिएगा, इनके अन्य नाम और क्या है, तो इन्हें कहा जाता है विपरीतार्थक, विपर्याय, प्रतिलोम, विरुद्धार्थी, निषेधात्मक। यदि आपसे पूछा जाए कि विलोम शब्द के अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो इनमें से आप इनको याद रख लें और यहां से प्रश्न बन सकता है, तो प्लीज इनको अच्छे से आप याद कर लें। विलोम शब्द लगभग एक जैसा विरोधी अर्थ प्रकट करते हैं, इसलिए इनका स्वभाव पर्यायवाची शब्द के समान नहीं है। जब आप पर्यायवाची शब्द को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि जो पर्यायवाची शब्द हैं उनका जो पर्याय शब्द निकलता है, समान अर्थ वाले शब्द निकलता है, कहीं ना कहीं उनके बीच में भेद होता है। ठीक है, लेकिन हम यदि विलोम शब्द की बात करते हैं तो इनके बीच में वो असमानता पाई नहीं जाती है। इसलिए यहां पर विलोम शुद्ध होते हैं, लेकिन पर्यायवाची में कहीं ना कहीं जो है वो आपको असमानता देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं विलोम अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं या विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। बहुत इजी सी है, इसमें कोई बात नहीं। अब इसके बाद इसके 4 प्रकार देखेंगे दोस्तों, और 4 प्रकार हैं स्वतंत्र शब्दों द्वारा, उपसर्ग के द्वारा, लिंग परिवर्तन के द्वारा और ऊनार्थक शब्दों के द्वारा। 4 इसके प्रकार होंगे कि विलोम 4 कैसे बनाए जाएंगे, तो वो बनाए जाएंगे स्वतंत्र शब्दों के द्वारा, दूसरा उपसर्ग के द्वारा, तीसरा लिंग परिवर्तन के द्वारा और चौथा ऊनार्थक शब्दों के द्वारा। ये क्या होते हैं थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे, लेकिन इसके पहले बात करते हैं विशेषताएं कि विलोम शब्द की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो विलोम शब्दों के माध्यम से विपरीत परिस्थितियों के अनुरूप शब्द प्राप्त हो जाते हैं। किसी भी शब्द की विपरीत परिस्थिति के अनुसार कोई शब्द जानना चाहते हैं तो वो विलोम शब्द ही बता सकते हैं। तो ये इनकी पहली विशेषता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अलग अलग आधार पर एक से ज्यादा विलोम होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब हम चारों प्रकार को पढ़ेंगे तो कभी कभी आप देखेंगे कि अलग अलग आधार पर आपको अलग अलग विलोम देखने को मिलता है। इसके बाद तीसरा है प्रत्येक शब्द किसी शब्द के परिप्रेक्ष्य में ही विलोम शब्द प्रकट कर पाता है। अर्थात जब हम किसी परिस्थिति की बात करेंगे तो वहां पर कोई शब्द उसके अनुरूप ही विलोम शब्द प्रकट कर पाएगा, विपरीत अर्थ प्रकट कर पाएगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रकार में स्वतंत्र शब्दों द्वारा। अर्थात जब किसी शब्द का विलोम शब्द किसी व्याकरणिक रूप से, जैसे लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय से प्रभावित ना हो, तब विलोम का स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। मतलब स्वतंत्र का मतलब एक अलग ही शब्द आ रहा है। जैसे अगला, तो अगला में ना आपको उपसर्ग मिल रहा है, ना प्रत्यय मिल रहा है, ना किसी भी प्रकार का छोटा शब्द मिल रहा है, ये तो स्वतंत्र शब्द है। तो यहां पर अगला का पिछला, अच्छा का बुरा, अपव्यय का मितव्यय, धुष्ट का विनम्र, अमृत का विष, तो ये स्वतंत्र शब्द हैं, ये किसी से प्रभावित नहीं है, इसलिए स्वतंत्र शब्द आपको मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी दोस्तों आपको याद करना हो तो आप इनको किस तरीके से याद करेंगे, वो आप इनको प्रकार के आधार पर याद करेंगे। क्योंकि यदि आप चारों में बात करेंगे ना, तो चारों में जो सबसे ज्यादा टफ होता है वो स्वतंत्र शब्द होता है। ठीक है, तो स्वतंत्र शब्दों को समझने में थोड़ी सी समस्या होती है, तो आप इनको याद कर लेंगे तो बाकी तो अपने आप याद होने लगेंगे। तो आप इनको प्रकार के आधार पर याद करें तो आसान हो जाएगा। वैसे इसके बाद हम देखते हैं दूसरा, और वो है उपसर्ग के द्वारा। ठीक है, वो है सामान्यतः विलोम शब्द के निर्माण में अ, अन, निर, वि, अप, प्रति, अव, दुर, नि, निहि, आ, सु और कु, ये सारे के सारे क्या करते हैं, उसको विलोम बनाने में सहायता करते हैं। जैसे कर्म, आ उपसर्ग लगा तो अकर्म हो गया, कार्य, आ उपसर्ग लगा तो अकार्य हो गया, आकर्षण, वी लगा, वी उपसर्ग लगा तो विकर्षण हो गया, मान, अप उपसर्ग लगा तो अपमान हो गया। इसके बाद गुण, अब
उपसर्ग लगा तो अपगुण हो गया। कह सकते हैं कि इसमें आपको उपसर्ग देखने को मिल रहे हैं जो कि उनका अर्थ बदल रहे हैं, तो वहां पर वही उसके विलोम शब्द बनाने के जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद हम तीसरे की बात करेंगे, वो है लिंग परिवर्तन के द्वारा। सीधी सी बात है, कोई मेल है तो उसको फीमेल में विलोम अर्थ के आप द्वारा बता दो, या फीमेल को मेल अर्थ के द्वारा विलोम शब्द बता दो। जैसे पुत्र, तो पुत्र का क्या होगा? पुत्री हो जाएगा। माता का पिता हो जाएगा। नाना का नानी हो जाएगा। भाई का बहन हो जाएगा। तो इस तरीके से लिंग परिवर्तन वाले हैं और ये बहुत इजी है। यदि आप बात करेंगे तो ये भी इजी है और थर्ड वाला भी इजी है। थोड़ा सा फर्स्ट वाले में आपको मेहनत करनी पड़ेगी और कोशिश करूंगा कि इसका एक वीडियो जो है वो यूट्यूब पर आपके सामने प्रस्तुत करूं, जिससे मैं आपको उनको याद करवा दूं कि इसे याद कैसे करते हैं, क्योंकि जब आप समझेंगे तो याद करने लगेंगे। तो प्लीज वो वीडियो इसी चैनल पर आएगा जिस पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक बटन को जरूर दबा दीजिएगा। बात करते हैं चौथे, वो है ऊनार्थक शब्दों के द्वारा। ऊनार्थक शब्दों के द्वारा जब किसी भी शब्द के मूल रूप का छोटा रूप दिखता है, जैसे कि कुर्ता, कुर्ता मतलब बड़ा हो गया, लेकिन जब आपने कुर्ती कहा तो उसका छोटा रूप हो गया। कटोरा तो बड़ा है लेकिन कटोरी तो छोटा हो गया। जूती, झंडा तो झंडा बड़ा हो गया लेकिन झंडी छोटी हो गई। तो इस तरीके से ऊनार्थक शब्द मतलब जब किसी वृहद चीज को छोटा करके दिखाना, वो ऊनार्थक शब्दों के द्वारा होता है। इसके बाद विगत वर्षों के प्रश्न दिए गए हैं, एक बार आप उनको देख लीजिएगा कि फ्रेमिंग कैसी होती है। फिर अभ्यास प्रश्न दिए हैं, प्लीज उनको जरूर कीजिएगा। उसका जो मॉडल आंसर है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी कोई भी समस्या होती है तो आप इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। यदि आपको हिंदी में समस्या है तो मेरा एक पूरा कोर्स बना हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पर लिंक मिल जाएगी, तो आप डायरेक्ट जाकर वहां से उस कोर्स को परचेस कर सकते हैं और हिंदी को बहुत आसानी से, मनोरंजक तरीके से और बहुत बेहतर तरीके से आप उसको पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।